जय हिंद दोस्तों। ITP ट्रीटमेंट के लिए जो कि आपकी हिंदी की वर्णमाला की जो सीरीज़ चल रही थी, कल मैंने एक क्लास डाली है आपकी। ये दूसरी क्लास है, एक क्लास आपकी और होगी जिसमें 50-50 क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ और साथ साथ पूरी चीज़ समझा रहा हूँ कि कौन में क्या चीज़ वर्ड में कौन सी वर्ड में कौन सी वर्णमाला यूज होती है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और इससे पहले अगर वीडियो नहीं देखा तो उसको समझने के लिए आप पहला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, तो ताकि और समझ में आ जाएगा। और फिर भी मैं आपको समझाता जाता हूँ बीच बीच में। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। 51 क्वेश्चन है, हिंदी की अवृतकार समृद्ध स्वर ध्वनि कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ई, जो है वो अग्र अवृतकार समृद्ध ध्वनि स्वर ध्वनि है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से हिंदी की कंठ ध्वनि कौन सी है? तो कंठ ध्वनि आप लोगों को पता ही होगा, का खा गा जो होता है वो कंठ ध्वनि होती। तो 52 का जो आपका राइट आंसर बनेगा वो फा जो है वो आपका कंठ ध्वनि कंठ से निकल रही थी। जैसे आप बोलोगे ना फा, तो अंदर से आवाज आएगी कंठ से। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ई जो है वो स्वर समृद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सी ध्वनि दंतोष्ठ है? दंतोष्ठ की बात कर रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह जो है वो दंतोष्ठ हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन जो हैं सारे प्रीवियस ईयर के हैं और बहुत ही नज़दीक के हैं। आपसे 4 से 5 साल के बीच के जो क्वेश्चन हैं वो आपको हम दे रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर रिपीटेड होते हैं हिंदी के क्वेश्चन, तो इसलिए आपको करा दे रहे हैं ये वाले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्गों में से कौन सा मूर्धन ध्वनि है? तो मूर्धन ध्वनि की बात कर रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, टा ठा डा ढा जो होता है वो मूर्धन ध्वनि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला जो होता है वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में स ध्वनि है, तो स ध्वनि कौन सी है? वो तालव्य ध्वनि है। इसका जो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित निम्नांकित में अघोष अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। का और ता जो है वो अघोष है और अल्पप्राण ध्वनि है। ठीक है, अल्पप्राण आपको हमने बता ही दिया था, पहला तीसरा पांचवा होता है, और अघोष पहला दूसरा और तीसरा चौथा पांचवा सघोष होता है। ठीक है, तो का जो होता है वो वर्णमाला में पहले आता है कंठ में, और ता पहले पे आता, तो ये सब आपके अघोष और अल्पप्राण ध्वनि हो गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये, का और खा जो है आपकी कंठ ध्वनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, देवनागरी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ हुआ है किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो गुजरात राज्य में सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि के विषय में क्या सत्य नहीं है? तो यहाँ पर नहीं की बात कर रहा है, तो चलिए पढ़ते हैं। जैसे कि यह दाएं से बाएं ओर लिखी जाती, बिल्कुल सही है। इसकी उत्पत्ति नागा ब्राह्मणों से मानी जाती है, ये भी सही है। यह वर्णात्मक लिपि है, तो ये गलत है। इसको और पढ़ते हैं, इसमें सिखे रेखा का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर सी हो जाएगा, ये नहीं माना जाता। ठीक है, तो इसका वर्णात्मक लिपि नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, देवनागरी लिपि मूलतः है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अक्षरात्मक जो है वो देवनागरी लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अर्धसुर कहलाता है, अर्धसुर कौन सा कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये जो है या जो है वो अर्धसुर कहलाता है, और ये अंतस्थ व्यंजन में भी आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये शब्द जो है भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा महारा महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग के किससे संबंधित हैं? तो महाप्राण ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो आप लोगों को हमने बताया था
दूसरा और चौथा जो होता है वो महाप्राण ध्वनियाँ होती हैं। ठीक है, अल्पप्राण की बात की जाए तो 1, 3 और 5वीं जो होती हैं वो अल्पप्राण होती हैं, 2 और 4 वो महाप्राण होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छह ध्वनि का उच्चारण स्थान है। तो छह ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है? वो तालव्य है वो। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वर्गों के समुदाय को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वर्णमाला, ये हो जाएगा। ठीक है, वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द री की मात्रा का उपयोग हुआ है? तो किस में हुआ है? तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा वृष्टि में री की मात्रा का प्रयोग हुआ है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से तालब ध्वनि कौन सी है? तालब ध्वनि की बात कर रहा है तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। सा जो है वो तालब ध्वनि है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, तालु है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्न में दंत ध्वनि कौन सी है? तो 71 का राइट आंसर सी हो जाएगा। ला जो है वो तालब दंत ध्वनि है। ये आपके देखो 18 में पूछे गए हैं यूपीपी पुलिस में। ठीक है, तो ये सब करंट के क्वेश्चन है आपके पास जो कि रिपीट होने की 100% संभावना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड अघोष है? अघोष की बात कर रहा है तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा वो हो जाएगा ये का जो है वो अघोष है। मैंने आपको बताया कि पहला दूसरा अघोष होता है, बाकी सब सघोष होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा वर्ण अघोष है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, चा जो है वो अघोष है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कौन सा शब्द रा व्यंजन नहीं है? तो रा व्यंजन नहीं है, नहीं पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मातृभूमि में रा व्यंजन नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, लिखित भाषा के मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो लिपि कहते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पा फा बा भा मा व्यंजन होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओष्ठ जो है पा फा बा भा होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ तालिका के अनुसार हास्य दीर्घ और लुप्त क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो स्वर हो जाएगा। राइट आंसर ये हो जाएगा। आप लोगों को कल मैंने जो सारणी बनाई थी उसको आप कहीं पे जहाँ पे आप पढ़ते होंगे वहाँ पे आप लिखकर चिपका लीजिएगा। उसके बाद वर्णमाला आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। जैसे हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं तुरंत समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 79, कौन सा अर्ध विवृत स्वर है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ए जो है वो अर्ध विवृत स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कंठ तालव्य वर्ण कौन सा है? तो 80 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ए आई जो है वो कंठ तालव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समृद्ध स्वर कहलाते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, या का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, तालु जो है वो या का उच्चारण स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में आते हैं? स्पर्श व्यंजन की बात कर रहा है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी में, या सा दा और रा जो है वो स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। तो 83 का राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतस्थ और ऊष्म वर्ग कितने हैं? तो अंतस्थ और ऊष्म वर्ग की बात कर रहा है तो ये आपके 8 हैंगे। ठीक है, अंतस्थ आपको बता दे रहे हैं, अंतस्थ आपके या रा ला वाह होते हैं और ऊष्म जो होते हैं वो सीटी वाला सा होता है और प वाला सा होता है। जैसे सीटी वाला सा, एक मिनट, सीटी वाला सा, प वाला सा और रा वाला सा और हा, ये आपके ऊष्म होते हैं। और अंतस्थ आपको पता ही है ना कि या रा ला और वा जो है वो अंतस्थ होते हैं। तो चार चार कितने हो गए? 8। यही आपसे पूछेगा तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया है, सभी महाप्राण
वर्णों वाला वर्ग बताइए। तो महाप्राण आपको हमने बताया है कि दूसरा और चौथा होता है, ठीक है। तो दूसरा चौथा कौन कौन सा हो जाएगा, जैसे कि 85 में हम आपको बता दे रहे, का के बाद खा आता है, चा के बाद छा आता है, तो ये खा भी हो गया आपका महाप्राण, और छा भी हो गया, टा के बाद ठा आता तो ठा भी आपका हो गया। तो ये आपके तीनों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, ये महाप्राण वाले वर्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, रा का विवरण क्या है। तो रा का जो विवरण है वो है वत्सर है, लुठित है, सघोष भी है, अल्पप्राण व्यंजन है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। कल मैंने एक आपको क्वेश्चन गलत हो गया था, ला जो होता है, जैसे कि आप कल का वीडियो देखोगे तो उसमें दूसरा क्वेश्चन दिया था, तो उसमें ये पूछा गया था कि पार्श्विक कौन सा होता है। तो पार्श्विक जो होता है वो आपका, ऐसे पार्श्विक अगर कहीं लिखा होगा पार्श्विक, तो आपका ला होता है, ठीक है। लुठित आपका, लुठित, लुठित आपका रा होता है, पार्श्विक आपका ला होता है। तो कल का ये क्वेश्चन आप सुधार लीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन था तो उसमें जो पार्श्विक पूछा था वो ला होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 87 में क्वेश्चन है, दीर्घ का वर्ग विच्छेद करोगे तो क्या आएगा। तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा ये दीर्घ का ये वर्ग विच्छेद है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकल वर्ग कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, हा जो है वो काकल वर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है। तो 89 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, युग्म ध्वनियाँ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि अघोष और महाप्राण ध्वनि कौन सी हैं। तो 90 का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा सी, खा जो है वो स्पर्श व्यंजन भी है, कंठ ध्वनि भी है और अघोष भी है। पहला दूसरा मैंने आपको बताया, तो अघोष भी है, और महाप्राण आपको पता ही है, दूसरा चौथा जो होता है वो महाप्राण होता है। खा जो है वो दूसरे नंबर पे आता है, और कंठ ध्वनि कंठ व्यंजन के साथ में आता है, का खा के बाद में आता है, और अघोष भी है। पहला दूसरा जो होता है तो दूसरे नंबर पे खा आता है, तो आपका जो है जो खा है वो आपका सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हिंदी शब्दकोश में अंग आहा किस वर्ग के साथ आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ए, बी बन जाएगा, आ के साथ आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है 92, धा का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो ता था दा होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो, एक मिनट, तो धा का स्थान पूछ रहा है, धा का उच्चारण स्थान तो आपका दंत हो जाएगा, जो कि दंत में कौन कौन से आते हैं, ता आता है आपका, था आता है, दा आता है, और धा आता है, और ना आता है, ठीक है। कंठ ध्वनि की बात की जाए तो कंठ ध्वनि में आपका का आता है, खा आता है, का आता है, का, खा, और गा, घा या अड़ा आता है, ठीक है। तालब में आपको पता ही है, तालब में जो होता है चा, छा, जा, झा यहाँ आता है, और मूर्धन्य दिया है तो मूर्धन्य में आपका जो आता है टा, ठा, डा, ढा, और यहाँ आता है, ठीक है। तो ये चारों आपको बता दिए हमने। 93 जो दिया है, निम्न में से कौन सा अयोग्यवाय कहा जाता है। अयोग्यवाय की बात कर रहा है, तो 93 का जो है वो विसर्ग को अयोग्यवाय कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो दिया है, अणा का स्थान क्या है। तो अणा का जो स्थान है वो आपका क्या हो जाएगा, नासिक हो जाएगा, और ये 5वां अक्षर पे आता है, ठीक है, वर्णमाला में, तो नासिक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, स्वर किसका भेद है। तो 95 का जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, वर्ण का स्वर भेद है, ठीक है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, जिसका उच्चारण ऊपर से दांतों पर जीभ लगाने से होता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दंत हो जाएगा, जिसका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे दंत कहा जाता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ऊष्म वर्ण कौन से हैं। तो ऊष्म वर्ण की बात कर रहा है, तो ऊष्म हमने आपको बताया था सा, सा, सा जो है वो आपका ऊष्म वर्ण है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसमें हा और जोड़ दोगे तो ये भी आपका ऊष्म वर्ण है, ठीक है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उष्ण व्यंजन कौन सा है। फिर आपसे वही सेम क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है, तो इसका भी राइट आंसर जो है वो बी हो जाएगा। सा 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 और हा भी होता है इसमें, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगर पूछ लिया जाए उष्ण व्यंजन कितने होते, तो कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। अंतस्थ आपको पता ही है 4 होते हैं, 11 लाभ वाह होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 99, निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है, नहीं की बात कर रहा है। तो 99 का जो राइट आंसर बन जाएगा वो या जो है वो संयुक्त व्यंजन नहीं है, ठीक है। तो संयुक्त व्यंजन आपको कौन सा नहीं होगा, तो आपका वैसे तो इसमें 2 नहीं है संयुक्त व्यंजन, ठीक है। ता जो है वो ऐसा नहीं होता, संयुक्त व्यंजन में ता त्रा वाला होता है, ठीक है। तो ये भी नहीं है। अगर इसमें ये वाला ता जोड़ दिया जाए ये में, तो ये आपका ये सही हो जाएगा। तो ये जो है आपका बी नहीं हो सकता है। बाकी ज्ञा और छा जो है वो आपके संयुक्त व्यंजन हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो दिया है, च वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं। तो च वर्ग जो ध्वनियाँ हैं वो आपकी तालब में आती हैं। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए चा में कौन कौन सी आती हैं। तो चा आता है, उसके बाद छा आता है, उसके बाद जा आता है, फिर झा आता है और या आता है, ठीक है। तो कंठ में आपको पता ही है का खा गा घा ड़ा आता है, और दंत में ता था दा धा और ना आता है। सो दोस्तों ये थे आपके 50 क्वेश्चन। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। और जो चीज़ समझ में नहीं आ रही वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। हिंदी आपको इतना अच्छे से करा देंगे कि 1 महीने में आपको हिंदी में, आप जो मान लीजिए आईटीबीपी का हो या सीआरपीएफ का हो पेपर, आप पूरे में पूरे करके आएंगे, मुझे पता है। क्योंकि लेटेस्ट क्वेश्चन जो बनते हैं वो आपके ऐसे ही बनते हैं, जो कि लेटेस्ट 2-3 साल के पेपर उठा के जो एग्जामिनर होता है उन्हीं को सेट करता है, ठीक है। तो आप इसको ज़रूर देखिएगा। इसकी जो पीडीएफ है वो हम आपको टेलीग्राम पे डाल देंगे, तो उससे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उससे आप लोग जुड़ के वो डाउनलोड कर सकते हैं। सो जय हिंद दोस्तों।